वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 पार्ट हैं। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है हमें। इस सवाल में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, यानी कि पहली विधि है विलोपन और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। तो हमें विलोपन विधि से भी हल करना है इन समीकरणों को और प्रतिस्थापन विधि से भी इन दोनों समीकरण को हल करना है और ये बताना है कि कौन सी विधि सबसे अच्छी है। तो हमें जो भी विधि अच्छी लगती है उसी को हम लिख देंगे। हालांकि ये नहीं पूछता है कि कौन सी विधि अच्छी रहेगी, हमसे सिर्फ ये पूछता है कि एक इक्वेशन दे देगा, 2 समीकरण दे देंगे और दोनों समीकरण में ये दे सकता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। जैसे ये 2 समीकरण दे दिया और पूछ लेगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए, या यही 2 समीकरण दे दिया और पूछ लिया कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करके हल कीजिए। तो हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है, विलोपन विधि अभी नहीं पढ़ा है। प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और फिर बाद में विलोपन विधि से हल कर लेंगे और दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। पहले हम प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, बाद में विलोपन विधि से लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पे हम नाम भी लिख देंगे कौन सी विधि का हम यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3.2 में प्रतिस्थापन विधि पढ़ रखा है। तो हम पहले उस विधि से लगा लेंगे। तो जैसे x + y = 5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस y उधर ले जा करके x = 5 - y लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से इसको मैं समीकरण 2 ले लूँगा, यानी कि 2x - 3y = 4 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। समीकरण 1 से जो x का मान आया है वो समीकरण 2 में रख दिया जाएगा और फिर इसके बाद हल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समीकरण 2 में है 2x और x की जगह हमें रखना है 5 - y, फिर इसके बाद माइनस का 3y है और बराबर में 4 है तो हम 4 लिखेंगे। इस 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो 5 दूनी 10 होता है और इस 2 का गुणा y के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और माइनस का 3y है, बराबर में यहाँ पे 4 है। इस प्लस के 10 को हम इधर लाएंगे और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जब यहाँ पे माइनस का 2y और यहाँ पे माइनस का 3y जोड़ेंगे तो ये माइनस का 5y होगा और इनको जोड़ने के बाद जो भी हमें मिलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ये 4 है, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस का 5y है तो माइनस का 5y लिखेंगे और इधर माइनस के 10 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का अभी 6 बचेगा। अब हमें y का मान यहाँ से निकालना है तो y बराबर सबसे पहले देखेंगे तो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो दोनों माइनस तो कट जाएंगे और y बराबर आ जाएगा 6/5, क्योंकि ये 5 गुणे में है, इधर आएगा तो डिवाइड में यानी कि भाग में आ जाएगा। तो ये y का मान आ जाएगा 6/5। अब इसके बाद y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई, और y की जगह हम रखेंगे 6/5। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसका एलसीएम ले लें, या तो हम 5 का गुणा 5 के साथ करा दें और जितना आए तो 6 के साथ 6 घटा दें। जैसे 5 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 में से अब 6 को घटा देंगे, अब बटे में रहेगा 5। 25 में से 6 चला जाएगा तो 19/5 आएगा, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 19/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः x बराबर 19/5 है और y बराबर है 6/5। ये हमने प्रतिस्थापन विधि से लगाया है। अगर विलोपन विधि से लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो जितने भी 4 के चारों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए हैं, तो हम पहले उनको प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। अब प्रतिस्थापन विधि लगाने के बाद हम यहाँ पे विलोपन विधि बाद में देखेंगे। पहले चारों क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे पहले लिख भी देंगे कि हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि। हमने यहाँ पे लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरा इसका पार्ट दे रखा है कि 3x + 4y, 3x + 4y = 10 है, और फिर इसके बाद दे रखा है 2x - 2y = 2 के। ये क्वेश्चन दे रखा है। हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, यानी कि जो हमें 3x + 4y = 10 दे रखा है, इसको हम मानेंगे 1। जो यहाँ पे दे रखा है 2x - 2y है और इक्वल में 2 दे रखा है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो इधर आया x - y ब्रैकेट के अंदर, और इक्वल में 2 बचा है तो 2 लिख दिया। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 2 × 2, यानी कि x - y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1। इस -y को हम इधर लाएंगे तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 1 + y, या हम y + 1 कहें या 1 + y कहें। तो इस प्रकार से इस समीकरण को जब हमने हल किया तो x का मान आ गया 1 + y या y + 1, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद समीकरण 2 से x का मान जो है वो समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस पे हम मान रख देंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पे दे रखा है 3x, तो 3 लिखेंगे, और x का मान है y + 1 तो y + 1 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 4y है तो हम 4y लिखेंगे, और इक्वल में यहाँ पे 10 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई y के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3y, और 3 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4y, और इक्वल में है 10। इस 3y को 4y के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 10 - 3। तो इस प्रकार से यहाँ से 7y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 7। इस 7 को अगर इससे काट दें तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 7 × 1 = 7 होता है। तो y का मान आ गया यहाँ पे 1। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण दो में रखने पर अब समीकरण 2 है x बराबर y और y की जगह 1 रखना है, प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमें x का मान 2 प्राप्त हो गया, y का मान 1 प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। इस प्रकार से दूसरा नंबर भी इसका कंप्लीट हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब तीसरा पार्ट भी इसका प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर दिया है 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल में 0 है, और दूसरा जो समीकरण है वो दिया हुआ है कि 9x बराबर 2y प्लस का 7 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3x है तो 3x लिखेंगे, माइनस का 5y है तो माइनस का 5y लिखेंगे। ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से यहाँ पे हमें दूसरा समीकरण दिया है कि 9x बराबर 2y प्लस 7। इस 9 को अगर हम यहाँ पे ले आएँ तो ये हो जाएगा x बराबर 2y प्लस 7 अपान 9, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में आती है। और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया और x का मान आ गया 2y प्लस 7 अपान 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 3 है, x का मान हमने निकाला है 2y प्लस का 7 अपान 9 माइनस का 5y इक्वल में 4। इसको हम काटेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = हो जाएगा 9। तो ये बचेगा 2y प्लस 7 और अपान में 3। माइनस का 5y है तो हम यहाँ पे 5y, और इसके नीचे कोई भी अपान में नहीं है तो अपान में 1 लेंगे, और इक्वल में 4 है तो हम 4 लिखेंगे। इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में 3 है और इसके हर में 1 है। दोनों के हर बराबर होना चाहिए और हर दोनों के बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने के लिए 3 से गुणा हम नीचे कराएंगे और 3 से गुणा हम ऊपर करा देंगे। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 अपान 3। माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे और 3 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 15y। अब बटे में हो जाएगा 3 × 1 = 3 बराबर में 4। अब दोनों के हर बराबर हो गए तो इनमें लिखेंगे कॉमन हर लिख लेंगे, और ये 2y में से 15y को घटाएंगे। यहाँ पे 2y है, 15y है, 15y माइनस का है और ये 2y प्लस का है, तो 15y में से 2y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अभी प्लस का 7 बचेगा, और जब 15y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 13y बचेगा, और इक्वल में दिया है 4। इसके बाद जो यहाँ पे 3 डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि जो डिवाइड में वैल्यू रखी हुई है वो इधर आ जाएगी और ये हो जाएगी मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा 7 - 13y इज इक्वल 4 × 3 = 12। अब इसके बाद -13y को हम इधर लाएंगे और 12 को इधर लाएंगे तो 7 माइनस का हो जाएगा 12 और इक्वल में हो जाएगा प्लस का 13y।
यहाँ पे 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का अभी 5 बचेगा, और जो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई में दिया है तो ये इधर आएगा डिवाइड में, तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई यहाँ पे माइनस का 5/13। अब इस y की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में दिया है x बराबर, फिर 2 है, फिर y है, और y का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है माइनस का 5/13, फिर इसके बाद प्लस का 7 है, और इसके पूरे का बटा दे रखा है 9। तो हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे -5 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, और बटे में 13 है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे 7 है, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम बटे में 1 रख देंगे। उसी प्रकार से हम दोनों के अब हर बराबर करेंगे। अभी दोनों के हर बराबर नहीं है, तो दोनों के हर बराबर करने के लिए, जैसे ये 13 है तो इसमें भी हमें 13 का मल्टीप्लाई नीचे, 13 का मल्टीप्लाई ऊपर कराना होगा, तभी दोनों के हर बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 13 का इंटू 7 के साथ करा देंगे तो 13 7 जा 91 होगा। और अब इन दोनों के जो हर बराबर हो जाएंगे तो उसको हम लिखेंगे 13, कॉमन ले लेंगे। एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा 13 और यहाँ भी रहेगा 13, और ये मेन अपान रहेगा, बटा रहेगा, बराबर यहाँ पे लगाएंगे, x लिखेंगे, और ये जो 9 है उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का यहाँ पे 13 कॉमन है तो 13 अब कॉमन ले लूँगा, और ऊपर 91 में से 10 को अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब 91 को 10 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 81। अब ये 9 बचा हुआ है तो 9 को भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये जो 13 आएगा वो आ जाएगा नीचे यहाँ पे। अब 9 से इसको काटा जा सकता है क्योंकि 9 जा होता है 81। तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई 9/13। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर है 9/13 और y बराबर है माइनस का 5/13। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से तीसरा नंबर सॉल्व। अब हम इसी का चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, इसके बाद विलोपन विधि देखेंगे। इसका चौथा पार्ट है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1, और फिर इसके बाद दे रखा है कि x माइनस y/3 इज इक्वल 3। ये दो समीकरण दिए हैं, इससे हमें x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। पहला समीकरण हम देखेंगे तो पहला समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, यानी 3 का इंटू x के साथ, तो ये हो जाएगा 3x, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4y, क्योंकि प्लस इसके आगे लगा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम रखेंगे नीचे, तो 3 2 जा हो जाएगा 6। हम एलसीएम बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 6 यहाँ पे बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल 6 का इंटू 1 के साथ हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। तो हम इसको लिख सकते हैं इस समीकरण को कि 3x प्लस 4y इक्वल माइनस का 6, समीकरण नंबर 1।
यहाँ पे x माइनस वाई अपान 3 इक्वल 3 दे रखा है। इस माइनस के y अपान 3 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई अपान 3 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको आगे हम सॉल्व करना चाहें तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो ये 9 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 प्लस वाई अपान 3 है तो 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस का y और बटे में 3 रख देंगे। तो इसी समीकरण को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे दिया हुआ था x माइनस वाई अपान 3 इज इक्वल 3। तो हम इसी समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम इधर लाएंगे और इधर लाने के बाद ये बन जाएगा 3 प्लस वाई अपान 3 और इसी को सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस वाई अपान 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 2 से x का मान है, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9 प्लस वाई बटे 3, क्योंकि यहाँ पे x का मान है 9 प्लस वाई बटे 3 प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6। यहाँ पे 3 से 3 इनको काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे 9 प्लस वाई और प्लस का 4y है और बराबर में माइनस का 6 है। यहाँ पे 4y और 1y मिलकर के हो जाएंगे 5y और ये जो 9 दे रखा है उधर जाएगा तो -6 और माइनस का 9, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और 9 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ 15। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 1 के 5 5 3 15 होता है, यानी 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दूंगा तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है x बराबर 9 प्लस है और प्लस के जगह प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जगह मैं रखूँगा y की जगह माइनस का 3 और अपान में है 3 तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस और 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आएगा 6 और इससे काट दिया जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पे कि अतः x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया यहाँ पे माइनस का 3। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इन्हीं चारों पार्ट को विलोपन विधि के द्वारा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट विलोपन विधि से देखेंगे कि विलोपन विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया है कि x प्लस वाई है इक्वल 5 दे रखा है और दूसरा समीकरण उसी प्रकार से दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y और इक्वल में दे रखा है 4। ये हमें दो समीकरण दे रखे हैं। अब विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे यहाँ पे वही समीकरण को मैं एक बार लिख करके समझा दे रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरा है यहाँ पे 2x माइनस 3y और इक्वल में 4 दे रखा है। तो विलोपन विधि में हम किसी भी एक के गुणांक बराबर करते हैं, चाहे हम दोनों के x के गुणांक बराबर कर लें या दोनों में y के गुणांक बराबर कर लें, फिर हम या तो जोड़ दें या तो घटा दें। ये होता है विलोपन विधि। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 2x है तो इसको भी 2x होना चाहिए, या
अगर हम इसको 2x नहीं लेते हैं, इसको हम लेते हैं y के गुणांक को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 3y है, तो हम इस समीकरण में 3 से गुणा करा देंगे ताकि ये भी 3y हो जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो हम जोड़ते हैं, और जब दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो हम घटाते हैं। तो जैसे यहाँ पे y का गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ, तो जब 3 से गुणा करूँगा तो 3 से गुणा इस पर भी होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो 3 से जब इस पर गुणा करूँगा तो ये 3x हो जाएगा, 3 का गुणा y के साथ करूँगा तो ये 3y हो जाएगा, और 3 का गुणा 5 से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 15। यानी कि जब भी मुझे गुणांक बराबर करना है किसी के भी, तो पूरे में गुणा कराना होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे y का गुणांक बराबर हो गया। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे। इस तरह से हम विलोपन विधि से x y के मान निकालते हैं। तो पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको हम लेंगे समीकरण नंबर 2। तो हमें पता है कि यहाँ पे y का गुणांक 3 है, तो इसका भी y का गुणांक 3 होना चाहिए, और 3 नहीं है तो मैं 3 से गुणा करा दूंगा समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर तो समीकरण 1 में 3 से गुणा हमें कराना है, तो ये समीकरण 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया था। तो जब 3 से गुणा कराऊंगा तो 3 से इसमें भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3x, फिर प्लस है, फिर y के साथ भी 3 का गुणा होगा तो 3y हो जाएगा, बराबर 5 के साथ भी 3 का गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमें समीकरण नंबर 1 से मतलब नहीं है, अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक यहाँ पे गुणांक माइनस का है और एक यहाँ पे प्लस का है, दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो हम जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 2 है 2x माइनस का 3y इक्वल में 4 है, और समीकरण 3 हमने यहाँ पे बनाया है 3x प्लस का 3y और इक्वल में 15 है। अब इनको जोड़ेंगे तो 3y में से 3y कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, और ये 3x और 2x दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे 5x, और इक्वल में हो जाएगा 15 और 4 19। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19/5। तो जब हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था तब भी आंसर 19/5 आया है, और विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं तब भी 19/5 आया है। ये विधि बहुत आसान होती है। अब इसके बाद जब जैसे भी x का मान या y का मान आ जाता है तो किसी भी समीकरण में हम रख दें, चाहे 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, किसी भी समीकरण में रख दें तो y का मान आ जाएगा। हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखना भी पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख दे 3 में से, तो आ जाएगा तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई, यानी x की जगह हमें रखना है 19/5, और y है तो y लिखेंगे और बराबर में 5 है। इस 19/5 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 19/5। अब इसको हम हल करेंगे तो 5 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 25 आएगा, और 25 में से 19 को घटा देंगे तो 25 में से 19 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे कि अतः x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5।
तो विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है कि जैसे x है या y है, x का या y का गुणांक हमें बराबर करके प्लस करना है। अगर देखेंगे प्लस करने लायक है तो प्लस करेंगे और माइनस करने लायक है तो हम माइनस कर देंगे और वहाँ से x y के मान निकाल लेंगे। अब हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 4y और इक्वल में दे रखा है 10। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 2x है और माइनस का 2y है और इक्वल में दे रखा है यहाँ पे 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखते क्या है कि एक प्लस का है एक माइनस का है। जैसे y का गुणांक देखेंगे तो ये प्लस का है और ये y का गुणांक माइनस का है। तो हमें पता चल गया कि दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और जब जोड़ना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि इसका गुणांक बराबर कर लेंगे। समीकरण 2 का गुणांक y का गुणांक बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी इसको 4 बनाने के लिए समीकरण 2 में हमें सिर्फ 2 से गुणा कराना होगा ताकि ये 2 दूनी 4 हो जाए। यहाँ पे 2 2 जब 4 हो जाएगा तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर तो समीकरण 2 में 2 से जब गुणा कराएंगे तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो 2 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसके साथ कराएंगे तो ये 4y हो जाएगा और इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये बन गया समीकरण नंबर 3। तो जिस समीकरण में हमने 2 का गुणा कराया है अब उससे मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है समीकरण 1 से और समीकरण 3 से। समीकरण 1 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 4y में से 4y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ देंगे तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और समीकरण 3 है 4x माइनस का 4y बराबर 4। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 4y से 4y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है और यहाँ पे 4 3 7x हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 14/7, क्योंकि 7 गुणे में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। 7 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 7 1 के 7, 7 दूनी 14। x का मान आ गया 2। x का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें तो y का मान आ जाएगा। मान रखने के लिए हम 3 में से कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 है 3x और x की जगह हमें रखना है 2, फिर प्लस का 4y है और बराबर में 10 है। 3 का गुणा 2 से कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा और 4y बराबर 10। ये 6 यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 और 10 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4। तो 4y बराबर हो जाएगा 4 के। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4/4, क्योंकि ये 4 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 4 से 4 को हम काट देंगे, यहाँ पे y का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान हमें 2 प्राप्त हो गया और y का मान 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट।
तीसरा पार्ट इसका दे रखा है 3x माइनस 5y और माइनस का 4 इक्वल 0 दे रखा है। इसी तरह से दूसरा दे रखा है 9x माइनस का बराबर में है यहाँ पे 2y। हम यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं कि 9x इक्वल 2y और फिर प्लस में दे रखा है 7। तो पहले इस समीकरण को हम देखते हैं। तो ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो हम इसी समीकरण को लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y इक्वल 4, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे प्लस का 4। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो ये 9x है, इस 2y को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 2y और ये इक्वल में 7 ही रहेगा। इस प्रकार से हमने समीकरण बना लिया, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। ये हमारे 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे y का गुणांक यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी y का गुणांक माइनस का है, दोनों माइनस के हैं। तो हम किसी का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं। अब जब दोनों के साइन यहाँ पे बराबर होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब साइन दोनों के सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब साइन अलग अलग होंगे तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें 9x दिख रहा है तो हम इसको 9 बना सकते हैं 3 से गुणा करके। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हमें 3 से गुणा करना होगा ताकि हमारे x के गुणांक बराबर हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम y के गुणांक ही बराबर करें, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों में y के गुणांक बराबर किया था, पहला और दूसरे में। इसमें हम x का गुणांक बराबर कर लेंगे क्योंकि हमें एक ही में मल्टीप्लाई कराना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 9x। फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 3 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 15y हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा 4 के साथ भी कराएंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। जब भी हम गुणा कराते हैं तो पूरे समीकरण में गुणा कराते हैं। अब ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब हमें समीकरण 1 से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 और 3 में देखेंगे तो दोनों के गुणांक यहाँ पे बराबर हैं। हम चाहे 9x का देखें तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। y का गुणांक देखें तो ये भी प्लस का है और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो जब दोनों के गुणांक सेम साइन होते हैं तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 हमारा है यहाँ पे 9x माइनस का 2y और इक्वल में 7 है। इसी तरह से ये 9x है, माइनस का 5y है, 15y है और इक्वल में 12 है। तो हमें पता है कि जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। साइन बदल जाते हैं घटाते समय। तो 9x में से अब 9x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पे 15y प्लस का है और 2y माइनस का है, तो 15y में से यहाँ पे 2y को हम घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 13y, और माइनस के 12 में से प्लस का 7 घटा देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस का 5/13, क्योंकि ये 13 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो y का मान हमें मिल गया माइनस का 5/13। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें तो आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे 3x है, माइनस का 5 है, और y की जगह हमें रखना है माइनस का 5/13 और बराबर में 4 दिया है।
तो ये हो जाएगा 3x, -5 का गुणा -5 के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो यहाँ पे 25 यानी कि 25 हो जाएगा, और बटे में 13 है तो 13 लिखेंगे, और इक्वल में 4 है तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 25/13 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4, और ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 25/13 हो जाएगा। अब हम 13 का गुणा 4 के साथ कर देंगे और जितना आएगा तो 25 से घटा देंगे, तो 13 का गुणा 4 से करेंगे तो 52 आएगा। अब 52 में से 25 को हमें घटाना है, तो 52 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, और बटे में 13। हम यहाँ पे देखेंगे 3 इसके साथ गुणे में है, ये भी आ जाएगा बटे में, यानी x बराबर हो जाएगा 27/13 और गुणे में 3 नीचे। 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 नाम 27 होता है, यानी ऊपर 9 बचेगा और नीचे बचेगा 13। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया और यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया। हम लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। चौथा पार्ट दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है। ये चौथा नंबर है कि x/2 प्लस का 2y/3 और बराबर में दे रखा है -1। इसी तरह से दूसरा है x माइनस y/3 और इक्वल में है 3। ये हमारे दो समीकरण है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इस समीकरण को हम हल करेंगे और इसको हम फ्रैक्शन से हटा करके, भिन्न से हटा करके समीकरण जैसा बना लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब दोनों का बटा अलग अलग हो तो 3 का गुणा हम x के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x, प्लस लगा है तो हम प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा इसके साथ कराएंगे यानी कि क्रॉस इंटू कराएंगे, 3 का गुणा इसके साथ, 2 का गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4y, और इन दोनों का गुणा हम 3 दूनी 6 नीचे रखेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस इंटू कराना है, 3 का गुणा इसके साथ, 2 का गुणा इसके साथ, इन दोनों का गुणा नीचे, या तो हम एलसीएम बराबर करके भी कर सकते हैं। अब ये 6 गुणे में है, बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 6 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 का गुणा जब -1 के साथ कराएंगे तो -6। तो इसको हमने भिन्न के रूप में था और इसको हमने समीकरण इस तरह से बना लिया। तो हम इसको हटा देंगे और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। मैंने ये बताया है कि ये आया कहाँ से है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y प्लस का 4y और माइनस का 6, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हमारा दूसरा समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 है और बराबर में यहाँ पे 3 है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बटे में 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं। अब हम 3 का गुणा नीचे करा देंगे, 3 का गुणा ऊपर करा देंगे ताकि दोनों का एलसीएम बराबर हो जाए। तो 3 का गुणा x के साथ कराएंगे तो ये 3x हो जाएगा और बटे में 3 होगा, और यहाँ पे y/3 है तो y/3 लिखेंगे और बराबर में 3। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दोनों का हर जो है बराबर हो गया तो इसको 3 लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 3 है। अगर यहाँ पे डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, और 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो इस समीकरण को हमने इस प्रकार से बना लिया। तो इसकी जगह अब इसके बाद हम लिख दूंगा 3x माइनस वाई इक्वल 9। तो इस समीकरण को जब हमने हल किया तो ये आ गया और ये हो गया समीकरण नंबर 2।
ये हमारे दो समीकरण अब बन करके आ गए। अब मैं समीकरण एक में देखूंगा तो y का गुणांक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं है, यानी कि y का गुणांक जब कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। यहाँ पे 4 है, इसको 4 बनाने के लिए समीकरण 2 में 4 से गुणा करना होगा ताकि ये भी 4y हो जाए और ये भी 4y हो जाए। ये प्लस का है और ये माइनस का है तो हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा कराने पर, तो जब 4 से गुणा कराएंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा और ये 4 1 के 4 y और ये हो जाएगा 4 का गुणा 9 से कराएंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब इसको हम लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो जब जोड़ेंगे तो 4y से 4y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर देखेंगे तो समीकरण 1 में लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y है बराबर में माइनस का 6 है और समीकरण 3 में है 12x माइनस का 4y है और बराबर में है 36। तो जब हम जोड़ते हैं तो साइन इसके चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे 4y से 4y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ पे 12x और 3x हो जाएगा 15x और 36 में से 6 को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा 30। अब x का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/15 क्योंकि 15 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। 15 से इसको हम काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया 2। अब इसका x का मान समीकरण हम 1 में रख दें या 2 में रख दें या 3 में रख दें तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में या 1 में हम रख देते हैं, 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये 3 है और x की जगह हम 2 रखेंगे और ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा माइनस का 6। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4y बराबर माइनस का 6। ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 और माइनस का 6 मिलकर के हो जाएंगे माइनस के 12। ये जो 4 गुणे में दिया है तो ये बटे में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 12/4 और 4 से इसको हम काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x का मान 2 मिल गया और y का मान माइनस का 3 मिल गया। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3 हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट विलोपन विधि के द्वारा कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट होंगे इसके हम 5 पार्ट हैं इसमें, तो हम 5 के पाँचों पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से हमें एक्सरसाइज 3.3 लगाना है और हमें वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, यहाँ पे विलोपन विधि से हल करना है। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में भी आया था। सेम क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुए थे, उसी तरह से एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 के पाँचों पार्ट उसी प्रकार से हैं, पर अंतर इतना है कि वहाँ पे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना था और यहाँ पे हमें विलोपन विधि हल करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें
और हर में एक घटा दें तो जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। फिर यहाँ पे दूसरे समीकरण के लिए दिया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में नहीं कहा है, सिर्फ हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। इसी तरह का क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 3.2 में। तो हम पहले मानेंगे यहाँ पे कि जो हमें पूछ रहा है कि हमसे पूछा है कि भिन्न क्या है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना भिन्न बराबर x/y है। हमने यहाँ पे भिन्न मान लिया कि माना भिन्न x/y है। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे तो कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न हमारा क्या है कि x/y है। ये अंश होता है और ये हर होता है। कह रहा है अंश में हमें एक जोड़ना है तो हमने एक जोड़ दिया, हर में एक घटाना है तो हर में हमने एक घटा दिया। तो कह रहा है जो भिन्न है वो एक हो जाती है, तो हमने उसी तरह से लिख दिया। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, अंश की बात नहीं कह रहा है, भिन्न तो हमारी वही x/y रहेगी। तो कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, हमें अंश में कुछ नहीं करना, सिर्फ हर में एक जोड़ना है। तो भिन्न जो है 1/2 के बराबर हो जाती है, तो हम 1/2 लिखेंगे। बस ये समीकरण 1 होगा और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। जो हमें दिया था हमने यहाँ पे समीकरण रूप में लिख लिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 को पहले बनाएंगे। समीकरण 1 को कैसे बनाएंगे कि जैसे यहाँ पे हमें दिया है कि x+1 बटे में y-1 दे रखा है और बराबर में 1 है, तो y-1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। अब हम +1 इधर लाएंगे और y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x-y। इधर बचा -1 और ये +1 इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x-y इक्वल -2। तो इस प्रकार से समीकरण 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया कि x-y इक्वल मिल जाएगा हमें -2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से ये जो दूसरा समीकरण है इसको भी हम बनाएंगे इस तरह से। समीकरण दूसरा हमारा यहाँ पे आया दिया हुआ था क्वेश्चन में कि x/y+1 बराबर है 1/2। अब इसको भी हम इस तरह समीकरण में बदलेंगे। तो हम यहीं पे बदल लेते हैं कि 2 का गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1 का गुणा 1 के साथ होगा तो ये y+1 ही रहेगा। अब हम इस y को इधर लाएंगे, तो जब हम इस y को इधर लाएंगे तो ये 2x, ये +y इधर आएगा तो -y है और बराबर में 1। तो हम इसको लिख सकते हैं इस समीकरण को इस प्रकार से कि 2x -y इक्वल 1। यहाँ पे 2x -y इक्वल 1 है और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमने समीकरण बना लिया। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था, पहले एक बार और समझ लेते हैं कि अंश में एक जोड़ना है तो अंश में हमने एक जोड़ दिया, हर में एक घटाना है तो हर में हमने एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है तो हमने एक लिख दिया। फिर दूसरे समीकरण के लिए कह रहा है कि हर में एक जोड़ना है तो 1/2 हो जाता है, तो हमने हर में एक जोड़ दिया, अंश में कुछ नहीं कह रहा था तो कुछ नहीं करेंगे, तो भिन्न 1/2 हो जाएगा। बस इसका इंटू इसके साथ करा करके हमें समीकरण बना लेने हैं। तो हमने यहाँ पे समीकरण बना लिया। अब विलोपन विधि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे देखा है कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब ये हमें समीकरण 1 मिल गया और ये हमें समीकरण 2 मिल गया। हम यहाँ पे y का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पे y 1y है और यहाँ भी 1y है, पर दोनों के साइन सेम हैं। तो जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों के गुणांक अगर बराबर नहीं होते हैं तो हम गुणांक बराबर करते हैं, पर हमने यहाँ देखा कि y का गुणांक और y का गुणांक दोनों बराबर हैं, बस साइन यहाँ पे दोनों के सेम है तो हमें घटाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे घटा देंगे, को घटाने
पर। अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 में है x माइनस वाई बराबर में है -2, और समीकरण यहाँ पे 2 में दिया हुआ है 2x माइनस का y बराबर में 1 है। घटाना है तो हमें पता है कि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये प्लस का है तो माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस के 2x में से 1x चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो -2x में से 1x जाएगा, तो अभी 1x बचेगा। ये माइनस का y है और ये प्लस का y हो गया है, तो दोनों कट जाएंगे। ये -2 है और ये भी -1 है, तो -2 और -1 हो जाएगा -3। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे -3। अब x का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x की जगह हमें -3 रखना है, तो हमने -3 रख दिया, और -y है बराबर में -2 है तो -2 लिखेंगे। इस -2 को हम इधर लाएंगे, तो ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये -y इधर आएगा तो ये +y हो जाएगा। यहाँ पे -3 में से +2 को घटा देंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पे अभी -1 बचेगा, और बराबर में है y। तो इस प्रकार से हमने x का मान प्राप्त कर लिया और y का मान प्राप्त कर लिया। अब हमें बताना है कि भिन्न कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, हमने x/y लिया था, x का मान आया है यहाँ पे -3 और y का मान आया है -1, तो माइनस से माइनस को काटेंगे और भिन्न हो जाएगा 3/1 लिख दें, या हम लिख सकते हैं 3, दो में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमसे जो पूछा था वो हमने निकाल लिया। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो -2x है और ये प्लस का x है, तो ये -x होगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर +3 आएगा, तो हमें यहाँ पे +3 रखना होगा। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर +3 आया, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस का, तो +3, फिर -y बराबर -2। अब ये -2 इधर आया तो +2 हो गया, तो 3 2 हो जाएगा 5, तो y का जो मान हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 5। हम यहाँ पे मान रख देंगे, यानी x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है, तो जो भिन्न हो जाएगी वो 3/5 हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे -2x है और ये प्लस का x है, तो -2x में से 1x जाएगा, तो -1x अभी बचेगा, और इसी प्रकार से -2 और -1 हो जाएगा यहाँ पे -3, तो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो जैसे हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 में जैकाब और उसके पुत्र की आयु, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 हैं, एक नूरी है दूसरा सोनू है। तो हम यहाँ पे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम से समझ लेंगे कि जैसे यहाँ पे नूरी है और एक सोनू है। हमें नहीं पता है कि नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है, तो हमने नूरी की आयु मान लिया x और सोनू की आयु मान लिया y। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। हम थोड़ा सा अगर ये समझ लें, हमें 5 वर्ष पूर्व निकालना है, 5 वर्ष पूर्व निकालना है, और 5 वर्ष यहाँ पे 10 वर्ष दिया है, तो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, आयु निकालना है।
तो जब हम पूर्व की बात करते हैं, जितने साल हम पूर्व की बात करेंगे उतना हम दोनों में घटाएंगे। जैसे यहाँ पे इसकी वर्तमान आयु x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5, और इसकी भी 5 साल हम घटाएंगे आयु, तो ये हो जाएगा y माइनस 5। इसी तरह से कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो जब बाद कहे तो हमें प्लस करना होता है, जितने वर्ष बाद कहे उतना हमें प्लस करना होता है, जितने वर्ष पूर्व कहे उतना हमें माइनस करना होता है। यहाँ पे कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो हमने 5 दोनों में माइनस कर दिया, और यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो बाद में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस करेंगे 10 को। अब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक नूरी है, दूसरा सोनू है। अगर ये 50 साल का होगा और ये 40 साल का होगा, तो 5 साल पहले ये रहा होगा 45 साल का, क्योंकि हमें 5 घटाना है इसीलिए हमने 5 घटाया, तो ये भी 5 साल, इसकी भी उम्र घट जाएगी, तो 5 साल पहले ये रहा होगा 35 का। अगर कह दे 10 साल बाद, तो आज 50 साल का है, तो 10 साल बाद हो जाएगा ये 60 साल का, और ये हो जाएगा 50 साल का। तो जब बाद में पूछता है तो हमें प्लस करना होता है, पूर्व में पूछेगा तो माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व वाली पहले लेंगे स्थिति। कह रहा है कि जो नूरी की आयु है, यानी नूरी की आयु ये है, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा है सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु ये है, और कह रहा है 3 गुना, तो 3 से हमने गुणा करा दिया। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद की स्थिति में क्या है कि जो सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु ये है, सोनू की आयु की 2 गुनी, और सोनू की आयु ये है, और इसका कह रहा है 2 गुना, तो हमने 2 से गुणा करा दिया। बस ये क्वेश्चन है। अगर इतना हमें फ्रेम करना आ गया तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है कि मानना है कि नूरी की आयु x और सोनू की आयु y है। लिखेंगे यहाँ पे, माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y है। अब हमें x और y के मान निकाल लेने हैं। x y के मान निकालने के बाद ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे दो स्थितियाँ बनी हैं। पहला समीकरण तो हमारा ये वाला होगा और दूसरा समीकरण हमारा ये वाला होगा। हम उस समीकरण को लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व वाली ये स्थिति है, यानी x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणे में 3। इस समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो इधर है x माइनस 5 और बराबर 3 का गुणा y के साथ कराएंगे तो ये 3y होगा, और 3 का गुणा माइनस 5 के साथ कराएंगे तो ये 15 हो जाएगा। इस 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 15 है तो माइनस 15 लिखेंगे, और इस माइनस 5 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का 5 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से जो हमें समीकरण मिलेगा x माइनस 3y बराबर मिल जाएगा, माइनस के 15 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 10। तो इसको हल करने पर हमें मिला x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 को भी लिख रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की स्थिति थी, अब लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का जो समीकरण है वो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 और गुणे में 2 है। अब इस समीकरण को भी थोड़ा सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 10 है बराबर है 2 का गुणा हम y के साथ कराएंगे तो 2y होगा, और 2 का गुणा 10 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 20।
इस 2y को हम इधर लाएंगे तो x माइनस 2y, और 10 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10। 20 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। तो इसको जब हमने हल किया तो x माइनस 2y बराबर 10 आ गया। और ये हम ले लेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो y के गुणांक में यहाँ पे देखेंगे तो y का गुणांक 3 है और यहाँ पे y का गुणांक 2 है। हम एक बार x के गुणांक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है। तो इन दोनों के गुणांक बराबर हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, साइन भी दोनों के बराबर हैं। तो हम जब दोनों के साइन बराबर होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को हम घटा देंगे। तो जब हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 में है x माइनस 3y इक्वल में 10 है माइनस का, और यहाँ भी x है माइनस का 2y है और इक्वल में 10 है। अब हमें पता है कि जब हम घटाते हैं तो अगर प्लस का है तो माइनस होगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का होगा। यहाँ पे x से x कटेगा क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। यहाँ पे माइनस 3y में से प्लस का 2y घटाएंगे, अब ये माइनस का नहीं रहा, ये प्लस का हो गया। तो माइनस 3y में से 2y चले जाएंगे तो अभी माइनस का 1y बचेगा। इधर माइनस का 10 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 20। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और y का मान आ जाएगा 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रखते हैं, चाहे इस पे चाहे इसमें। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम y का मान रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 है x माइनस 3 और y की जगह हम 20 रखेंगे क्योंकि y बराबर 20 आया है, बराबर में है माइनस का 10। तो ये हो जाएगा x 20 का गुणा 3 से करेंगे तो 60 बराबर माइनस का 10। तो इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और ये माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस का 60 होगा, और 60 में से 10 को घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 50। अब हमने यहाँ पे माना था कि नूरी की आयु हमने x माना था, तो नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। लिख देंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। सोनू की आयु हमने y माना था और y की माना है 20, तो लिखेंगे सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या का मतलब होता है कि या तो 10 होगा, 10 से लेकर के 99 के बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर है जिनके अंकों को हम जोड़ दें तो 9 आए। अब जैसे 2 अंकों की संख्या तो 10 भी होती है, 11 भी होती है, 12 भी होती है, 13 भी होती है, 14 भी होती है, 15 भी होती है, 16, 17, 18, 19, इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं। तो अब कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके अंकों को हम जोड़ दें तो 9 आए, क्योंकि लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
जैसे हम अंक क्या है कि एक अंक ये है, दूसरा ये है, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे देखेंगे एक और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, एक और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। इसी तरह से हम 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। यानी 18 एक ऐसा नंबर है जिनको हम जोड़ दें, दोनों अंकों को जोड़ दें, यानी 1 + 8 कर दें तो 9 आए। या हम 27 भी कह सकते हैं, तो 27 में 2 + 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं 36 कह दें, तो इसको भी हम जोड़ेंगे तो 9। कौन सी संख्या ये हमें बताना है। पर हमें इतना दिया है कि 2 अंकों के संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 9 आता है। आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना। तो सबसे पहले हमें संख्या मानना पड़ेगा। तो संख्या में हम ये भी देखेंगे जिसमें 9 आया है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 18 है, फिर देखा हमने 27, फिर इसी तरह से हमने देखा 36, फिर आगे देखेंगे यहाँ पे तो 45 हो जाएगा। तो हमने देखा कि एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो इकाई का अंक हमें नहीं पता है कौन सा, ये तो हमने अपने मन से मान लिया है। हो सकता है इकाई का अंक 8 हो सकता है इकाई का अंक 7 हो सकता है 6 हो सकता है 5 है, हमें नहीं पता है। इसी प्रकार से दहाई का अंक भी कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक और इकाई का अंक y है। हमने इस तरह से मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने इकाई का अंक मान लिया यहाँ पे x और दहाई का अंक हमने मान लिया x और इकाई का अंक मान लिया y। अब जैसे इन्हीं दो में से इतने सारे नंबर में से कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 36 ले लिया, 36। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 36 को हम लिख सकते हैं 30, दहाई का अंक अलग करेंगे और इकाई का अंक अलग करेंगे। ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 + 6। और इसी 30 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 × 3 और +6। तो अब हमें पता चल गया कि ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। इकाई की अंक की जगह 6 लिखा है और दहाई के अंक की जगह 3 लिखा है। पर हमने यहाँ पे दहाई का अंक x माना है, तो हमें 3 नहीं लिखना, हमें लिखना है यहाँ पे x। और इकाई के अंक को हमने y माना है, तो हम यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y। तो इस प्रकार से जो हमारी संख्या बन जाएगी वो हो जाएगी 10x + y। तो हम उसको भी लिख लेंगे। संख्या बराबर 10x + y। ये हो गया संख्या। इस प्रकार से हमने यहाँ पे संख्या लिख लिया। अब इसमें कह रहा है कि अंकों को पलट दें, यानी कि y को x की जगह कर दें और x को y की जगह अगर कर देते हैं तो जब हम x की जगह y लिखेंगे तो ये 10y हो जाएगा, और y की जगह जब हम x लिखेंगे तो ये 10y + x हो जाएगा। ये कब हमें प्राप्त हुआ है? जब हमने अंकों को पलट दिया है। जैसे 36 है तो 6 को हम इधर लिख दें और 3 को इधर लिख दें तो ये 63 हो जाएगा। अच्छा, 3 और 6 जोड़ेंगे तब भी 9 होगा, और 6 और 3 जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों को हम यहाँ पे बदल दें। तो हमने संख्या के अंकों को बदल दिया, x की जगह y और y की जगह x लिख दिया। तो ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई है वो अंक बदलने के बाद प्राप्त हुई है, यानी कि अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर 10y + x। अब इस क्वेश्चन का मेन मतलब समझते हैं कि हमें करना क्या है। जब हमें कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले जब भी इस तरह की क्वेश्चन दें तो हमें मानना है दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें दहाई का अंक x मानना है और इकाई का अंक y मानना है। तो उससे एक संख्या बनेगी 10x + y। और जब अंक पलटने की बारी आए
तो हम यहाँ पे उसी को उल्टा लिख देंगे। अंक पलटने से बनी संख्या, x को y की जगह और y को x की जगह लिख देंगे। यानी 10x प्लस वाई है तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। ये चार चीज़ें हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी नंबर चेंज करके आए, ये हमें लिखना ही है। ये कभी बदलेगा नहीं। कि सवाल बदल सकता है पर ये नहीं बदल सकता। अब हम प्रश्नानुसार देखेंगे तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई बराबर आता है 9 और यही हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब कि जो संख्या हमने 10x प्लस वाई माना है, 10x प्लस वाई का 9 गुना, तो हमने 9 से गुणा करा दिया। कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमने जो संख्या का अंक पलटा है यानी कि 10y प्लस x, इसका 2 गुना है तो हमने का 2 से गुणा करा दिया। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो हमने अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसका 2 गुना कर दिया। और संख्या का 9 गुना कह रहा है, यहाँ पे लिखा है संख्या का 9 गुना, तो हमने संख्या में 9 का गुणा करा दिया। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण बनेगा 10x प्लस वाई का गुणा 9 के साथ कराना है और बराबर में 10y प्लस x का गुणा 2 के साथ कराना है। अब इसी समीकरण को हल करेंगे आगे तो समीकरण हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 9 का गुणा 10 के साथ कराएंगे तो ये 90x हो जाएगा और 9 का गुणा y के साथ कराएंगे तो ये 9y हो जाएगा। इसी तरह से 2 का गुणा 10 के साथ कराएंगे तो ये 20y होगा और 2 का गुणा x के साथ कराएंगे तो ये 2x हो जाएगा। इसको हम इधर लाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 90x है और 2x को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 2x होगा। इधर देखेंगे 9y इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20y और माइनस का 9y। 90x में से 2x चला गया तो 88x बचेगा और 20 में से 9 को घटाएंगे तो ये 11y बचेगा। 11 से इसको हम काटेंगे, 11 के 11, 11 88, तो ये 8x बराबर बचेगा y। इस y को हम चाहें तो हम इधर लाएंगे, तो जब हम इस y को हम इधर लाएंगे तो ये बचेगा 8x माइनस वाई और इधर बचेगा 0 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको हमने सॉल्व करने से ये समीकरण प्राप्त किया है 8x माइनस वाई इक्वल 0। अब इनका हमारा काम खत्म हो गया। तो ये रफ में हमने किया था तो इसको हम हटा देंगे। अब हमें समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। यहाँ पे देखेंगे y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इनको जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा और 8x और 1x यहाँ पे 9x हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 प्लस 0 9 हो जाएगा और हमें यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 9/9, क्योंकि ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा और 9 से हम 9 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो x की जगह हमें 1 रखना है, प्लस y है और बराबर में 9 है। इस 1 को हम इधर लाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 और 9 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। हमने संख्या माना था यहाँ पे 10x प्लस वाई और हमसे क्वेश्चन में संख्या ही पूछा है, तो संख्या
बराबर हमने लिया था 10x प्लस वाई। x का मान हमें रखना है, y का मान रखना है, जो आएगा आंसर वही इसका आंसर हो जाएगा। 10x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 8 रखेंगे। तो देखेंगे 10 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 10 1 के 10 हो जाएगा और प्लस 8, तो 10 और 8 होता है 18। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। यानी मीना नाम की एक लड़की है, वो बैंक में 2000 रुपये निकालने गई। उसने खजांची से कहा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। वो खजांची के पास जाती है, यानी कि जो कैशियर होता है बैंक में उसके पास जाती है और उसने कह दिया कि मुझे 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी हमें बताना है कि उसको 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। ये तो हमें पता है कि टोटल उसको 25 नोट मिले हैं। अब उनमें से कितने 50 के थे, कितने 100 के हैं, ये हमें नहीं पता है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y है। हमने ये मान लिया कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है वो x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। अब हमें ये पता है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि अगर 50 के नोटों की संख्या और 25 के नोटों की संख्या मिला दिया जाए तो टोटल उसको 25 नोट प्राप्त हुए हैं। ये 50 के नोटों की संख्या है और ये 25 के नोटों की संख्या है और दोनों को मिला दिया जाए तो उसको 25 नोट प्राप्त हुए हैं। रुपए नहीं प्राप्त हुए, नोट प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसके पहले कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने गई है। अगर हम यहाँ पे 50 रुपये के नोटों की संख्या मिलाते हैं और 100 रुपये के नोटों की संख्या मिलाते हैं तो टोटल उसको 2000 रुपये प्राप्त होता है। और 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x माना है तो ये हो जाएगा 50x और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने y माना है तो ये हो जाएगा 100y। हमने ये मान लिया कि जैसे हमारे पास x की जगह हमने ये मान लिया कि हमारे पास 50 के नोटों की संख्या 2 है, तो टोटल हमारे पास कितना रुपए हो जाएगा। 50 के नोटों की संख्या 2 है तो टोटल हमारे पास 100 रुपये हो जाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि 50 के नोटों की संख्या हमारे पास 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे मान लिया कि जो 50 के नोटों की संख्या है वो x है और 100 के नोटों की संख्या y है और दोनों को मिला दिया जाता है तो 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। जब नोटों की संख्या कहे तो x प्लस वाई बराबर 25 और जब रुपए में कहे तो 50 रुपये का गुणा x के साथ और 100 रुपये का गुणा y के साथ, क्योंकि हमने 100 के नोटों की संख्या y माना है और 50 के नोटों की संख्या x माना है। तो 50x प्लस 100y बराबर हो जाएगा 2000। तो इस समीकरण को भी हम लिख लेंगे 50x प्लस का 100y बराबर में 2000 है। इसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 50 से भाग इसमें भी दे दें, 50 से भाग इस पे भी दे दें और 50 से भाग इस पे भी दे दें तो ये तो 50 से 50 कटेगा, 50 से इसको हम काट दें तो 2 बार में कटेगा, 50 से हम इसको काट दें तो ये कट जाएगा 40 बार में। क्योंकि ये सब 50 से कट रहे हैं, एक ही नंबर से हमने काट दिया ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 40। इस प्रकार से अब हम इसको समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
हम यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक और x का गुणांक दोनों यहाँ पे सेम है, यानी x का गुणांक यहाँ भी 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जब दोनों के चिन्ह बराबर होते हैं तो हम घटाते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर में 25 और 2 में है x प्लस 2y और इक्वल में यहाँ पे 40 है तो 40 लिख देंगे। और घटाने में पता है कि ये प्लस का है तो माइनस होगा, ये प्लस का है तो माइनस होगा और ये प्लस का है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे x से x कटेगा, -2y में से 1y चला जाएगा तो अभी माइनस का 1y बचेगा। इसी तरह से माइनस के 40 में से प्लस का 25 चला जाएगा तो माइनस का अभी 15 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 15। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x है, फिर प्लस का y की जगह हम 15 रखेंगे बराबर 25। ये 15 इधर आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 15। अब 25 में से 15 को घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 10। तो हमें x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। हमसे पूछ रहा था कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो हम लिख सकते हैं अतः 50 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x हमने माना था तो 50 रुपये के नोटों की संख्या यानी x की वैल्यू आई है 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने y माना था तो y का मान आया है 15। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं पांचवा पार्ट जो कि अंतिम है। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट दे रखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। जैसे एक पुस्तकालय है और 3 दिन तक अगर हम यहाँ पे कोई भी किताब लेते हैं तो एक हमें फ़िक्स अमाउंट देना पड़ता है, उसका कुछ भी अमाउंट हो सकता है। इसके अलावा हम जितने अधिक दिन तक लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 7 दिनों तक लिया तो 3 दिन तक तो हमें जितना किराया है उतना देना पड़ेगा और 3 दिन के अलावा जो एक्स्ट्रा दिन हुए हैं यानी कि 4 दिन जो एक्स्ट्रा हुए हैं उसका हमें अलग किराया देना पड़ेगा। तो नियत किराया उसका अलग है और अतिरिक्त किराया अलग है। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब हुआ। तो हम एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। अब सरिता नाम की एक लड़की है, तो सरिता नाम की जो लड़की है वो 7 दिनों तक के लिए किताब ली, टोटल 7 दिन तक के लिए किताब ली और उसने 27 रुपये दिया। 7 दिन के लिए किताब लिया और 27 रुपये दिया। इसी प्रकार से सुशी नाम की एक लड़की है जिसने 5 दिनों के लिए किताब लिया। 5 दिनों के लिए किताब लेती है किराए पर और 21 रुपये देती है। कोई भी पुस्तक है, जैसे यहाँ पे सुशी ने क्या किया है, 5 दिनों तक पुस्तक लिया और 21 रुपये दिया। और एक लड़की यहाँ पे दे रखा है तो सरिता नाम की जो लड़की है वो 7 दिनों तक के लिए किताब लिया है और 27 रुपये दिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना नियत किराया
हमें क्योंकि दोनों बताना है कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है, तो हम लिखेंगे कि माना नियत किराया बराबर x है और अतिरिक्त किराया बराबर y है। हमने यहाँ पे नियत किराया x मान लिया और अतिरिक्त किराया y मान लिया। यहाँ पे दो समीकरण बनेंगे, पहला इससे बनेगा, दूसरा यहाँ पे इससे बनेगा। तो सरिता नाम की जो लड़की है वो 7 दिनों तक के लिए ली है, 7 दिनों तक के लिए बुक ली है। तो जिसमें से क्वेश्चन में ही दे रखा है कि प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, यानी कि जो 3 दिन का किराया है वो नियत है, यानी कि हमने x लिया, 3 दिनों तक उसको x रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा जितना भी आगे लिया, यानी कि 7 में से 3 चला गया तो अभी 4 दिन उसका एक्स्ट्रा हो गया। तो 4 दिन के लिए जो किराया दिया वो y दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4y। यहाँ पे 3x नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 दिन का एक फिक्स अमाउंट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया केवल x। अब 3 दिन से यहाँ पे देखेंगे तो 7 से 3 दिन, यहाँ पे 4 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो हमने यहाँ पे अतिरिक्त किराया में जोड़ दिया y, 4y। अब यहाँ पे नियत किराया भी है, अतिरिक्त किराया है, और दोनों को मिला करके 27 रुपये उसने दिया है, यानी x + 4y बराबर हो जाएगा 27। ये हमारा पहला समीकरण बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x + 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से सुशी नाम की लड़की है, 5 दिन तक के लिए एक पुस्तक ली किराए पर और 21 रुपये दी। तो 3 दिन हम हटा देंगे, 3 दिन के लिए तो x रुपये उसने दिया और 5 में से 3 चला गया, तो अभी बचा हमारे पास 2 दिन। तो यहाँ पे हम 2y लिखेंगे क्योंकि हमने दो अतिरिक्त दिन बचे हुए हैं, तो अतिरिक्त किराया y है तो 2y हो जाएगा। और दोनों को मिला करके 21 रुपये उसने दिया, 5 दिन के लिए दिया था, जिसमें से नियत किराया भी और अतिरिक्त किराया दोनों शामिल है और 21 रुपये दे दिया। तो दूसरा समीकरण ये बनेगा, यानी x + 2y बराबर 21, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अगर हम यहाँ पे ध्यान से समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो यहीं पे हम घटा सकते हैं, और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, या तो हम तुरंत यहीं पे घटा देंगे। x के गुणांक दोनों के बराबर हैं और दोनों के साइन बराबर हैं, तो हम घटाएंगे, यानी कि ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये प्लस का है तो माइनस का होगा, और ये भी माइनस का होगा। तो x में से x कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 4y में से 2y चला जाएगा तो प्लस का भी 2y बचेगा, तो इसको हम प्लस हटा देते हैं। इक्वल 27 में से 21 को घटा देंगे, तो 27 में से जब 21 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी हमने जब इस समीकरण को हल किया तो 2y बराबर 6 आया। और लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो जब समीकरण 1 और 2 को हमने घटाया था तो 2y बराबर 6 आया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2y बराबर 6। हम 2 से इसको काट देंगे, 2 1 के 2, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो y का मान यहाँ पे आ गया 3। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें तो x का मान आएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण हम 1 में रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँ रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखूँगा तो ये हो जाएगा x + 4, और y का मान यहाँ पे दे रखा है 3 बराबर 27, 4 3 12 बराबर 27। ये 12 इधर आएगा तो होगा 27 - 12, और 27 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से नियत किराया आ गया 15 रुपये और अतिरिक्त किराया आ गया 3 रुपये, यानी जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे 3 3 रुपये करके उतना उतना देना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपये और अतिरिक्त किराया बराबर हो जाएगा 3 रुपये। यहाँ से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3 जैसे हमने 3.1 पढ़ लिया, 3.2 पढ़ लिया और 3.3 पढ़ लिया, ये NCERT बुक का है। इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे अगली वीडियो में और उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यानी कि अभी तक पिछले 10 सालों से जितने भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उन सब का वीडियो बना करके मैं लिंक डाल दूंगा इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि पिछले 10 सालों से पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी आप देख सकते हैं।